हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी। मानसून आ गया है और मानसून में बहुत जल्दी कटिंग, इतनी जल्दी फास्ट ग्रो होती है। अगर आप कैसी भी कटिंग लगाओगे, उसी प्लांट की 2 इंच की, 1 इंच की कितनी भी कटिंग लगाओगे, अगर बच्चे भी लगा देंगे तो वो भी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये मौसम ऐसा है, सब रिपोर्टिंग करने का मौसम है, सीड्स ग्रो करने का मौसम है, कटिंग लगाने का मौसम है। आप अपने प्लांट में इतने सारे वर्क कीजिए। मानसून का मौसम है तो बारिश हो रही है तो हर प्लांट, हर कटिंग ग्रो हो रही है। तो मैं ऐसे ही कुछ प्लांट शेयर करूंगी। बास्केट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है कि आप उनको बास्केट में कम से कम काफ़ी टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए आप बास्केट तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट है जो आप उनको बस बास्केट में ही लगा सकते हैं और बहुत जल्दी कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा वोलियनजू। वोलियनजू इतना हार्डी प्लांट होता है, बहुत जल्दी बास्केट जिसी भी में लगाओगे, आप किसी भी प्लांट में लगाओगे, उस प्लांट को बहुत जल्दी से कवर कर लेता है। और कटिंग से तो अगर आप इसकी 2 इंच की, 1 इंच की भी कटिंग ऐसे ही मिट्टी में लगा दोगे, ऊपर से ही थोड़ी सी हल्की भी, तो वही कटिंग ग्रो हो जाती है। अगर टूट के भी गिर जाती है तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाती है। तो मैंने ये कुछ कटिंग लगाई थी, अलग से ही टूट गई थी, इससे अलग हो गई थी प्लांट से, तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी कि दूसरी बास्केट बना लूँगी। फिर मेरी ये कटिंग भी हो गई है। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की भी आप बहुत जल्दी से कभी बास्केट तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। ये मैंने कुछ कटिंग ऐसे ही मांग के किसी से ला के ऐसे ही लगा दी थी प्लांटर में। अब मैं इनकी एक बास्केट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये बास्केट में लगा हुआ प्लांट बहुत सुंदर लगता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी कटिंग लगाओ तो किसी चीज़ की सहायता से इसमें होल करके तब आप कटिंग लगानी चाहिए। फिर है वडेला का। तो वडेला भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इस पे येलो कलर के फ्लावर आते हैं और आप इसकी हैच भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और आप इसको मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप बड़े प्लांटर में इसको गर्मियों में जो मल्चिंग के लिए भी लगा सकते हैं। मैंने तो बहुत प्लांट में ऐसे लगाया हुआ है। तो अब मैं इसकी एक बास्केट और तैयार कर रही हूँ। एक बास्केट पहले से ही रेडी है मेरे पास, इसकी एक और तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, आप इसमें कितने भी प्लांट तैयार करोगे, कितने भी बास्केट तैयार करोगे, वो ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि वडेला की नोड एरिया से ही कटिंग लगानी होती है। नोड एरिया जो होता है इसका, वो मिट्टी में दबना चाहिए, तभी इसकी जाके कटिंग ग्रो होती है। फिर है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसकी भी 2 इंच की भी कटिंग लगाओगे तो वो भी ग्रो हो जाएगी, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। बस आपको इसमें ओवर वाटरिंग से बचना है थोड़ा। जितनी भी आप इसमें कम पानी दोगे उतना ही अच्छे से ये चलता रहेगा। ज़्यादा पानी देने से गलने लगता है, इसकी जो जड़ है वो गलने लगती है। ये सेकुलेंट वैरायटी का होता है तो इसको कम पानी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बास्केट में मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था तो वो मेरी बास्केट ख़राब हो गई है। वो उसकी सारे जो मैंने कटिंग लगाई थी वो गल गई थी। तो वैसे तो मेरे पास और है 2 इसकी बास्केट तैयार हो रखी है। तो आप बस इसमें ओवर वाटरिंग ना करें और इसको कम से कम 4 से 5 सनलाइट में रखें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और बहुत छोटे से इसमें पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप अभी इसको भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसी ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारी वांड्रेजू। वांड्रेजू को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी कई सारी वैरायटी आती है, तो आप इसके कहीं से भी कटिंग ले आइए, बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। बस आपको हल्का सा मिट्टी में दाबना है। तो जब भी आप इसको कटिंग लगाए तो बस वही ध्यान रखिए कि आप किसी चीज़ की सहायता से होल करके मिट्टी में तब इसकी कटिंग लगाए। फिर है हमारा एक और प्लांट है ये बास्केट के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बास्केट के लिए और कटिंग से भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप इसको भी, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जो कटिंग ले वो बास्केट लेके आते हैं उनमें ही आप उनको ही बास्केट में लगाए। आप किसी भी घर के जो वेस्ट कंटेनर होते हैं आप उनमें भी लगा के किसी भी सहायता से उनको हैंग कर सकते हैं रस्सी से बांध के। फिर है हमारे लालसा का। लालसा भी बास्केट में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी, मुझे नर्सरी से 40 रुपये का मिला। तो आप कहीं से कटिंग भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी से ही ख़रीद के लेके आए। आप अभी कटिंग कहीं से ले आइए, कटिंग भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बास्केट भी आप मार्केट से ही ख़रीदो, हर प्लांट भी आप नर्सरी से ही ख़रीदो। आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बास्केट आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। बस आप उसको रस्सी बांधिए, उसमें हैंग करिए
फिर है मोसरोज। मोसरोज भी आप अभी कॉम्बिनेशन में भी लगाओगे इसको, सारे फ्लावर है जो कलर के फ्लावर है आप उनको कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन में ही लगाए हैं, कुछ मैंने पिंक लगाए हैं, कुछ मैंने येलो लगाए हैं, तो मैंने कुछ ऑरेंज लगाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लगा के, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है। आप इसको 8 से 10 मतलब पूरा दिन इसको सनलाइट में रखिए तो ये बहुत अच्छे से चलता है, अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फिर है हमारा बटरफ्लाई प्लांट। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, थोड़ा ये नर्सरी से महंगा आता है और थोड़ी इसकी बस ओवर वाटरिंग से ही बचना होता है इसको भी, तो इसको बस थोड़ा छाँव में रखिएगा। फिर एक और ये वांडरेजू है, तो इसकी भी ये अलग वैरायटी है, मैं इसको अभी नर्सरी से ही लेके आई थी। तो मुझे देखा, मुझे अलग लगी, थोड़ी अच्छी भी लगी, तो मैं इसको ले आई। ये मुझे 40 रुपये की मिली थी। तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं कहीं से भी लाके, अगर आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग से भी आप बास्केट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है बास्केट के लिए, सुंदर भी होता है, बट इसको भी आप थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बास्केट में लगा के आप अपना बहुत लंबे टाइम के लिए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और आप इसको कॉम्बिनेशन में लगाइए, ग्रीन वाला भी लगाइए और पर्पल वाला भी, तो भी और सुंदर लगता है। मैंने भी एक बास्केट ऐसे ही तैयार की है, ग्रीन भी लगी है और पर्पल भी लगी है। तो फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप अभी बास्केट में कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप बास्केट में लगाओ, आप किसी भी बोतल में लगा के उसको भी हैंग कर सकते हैं। ये मैंने बोतल में लगा के ही हैंग किया हुआ है और बहुत सुंदर भी लगता है। आप बस थोड़ा सा हल्का सा पेंट कीजिए, कलर कीजिए बोतल पे, थोड़ा सा बस स्माइली बना दीजिए, वही खूबसूरत लगने लगता है। मार्केट के बास्केट होती है जो, उनसे भी अच्छा लगने लगता है, बस थोड़ी सी अपनी मेहनत होती है उसमें। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है बास्केट के लिए। जब इसके रनर्स नीचे को लटकते हैं, जो इसके बेबी प्लांट होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इनको बेबी रनर से भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं और इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। फिर है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप बास्केट में लगा लीजिए, जो छोटे वाला सिंगोनियम होता है, छोटे पत्तों वाला, तो आप उसको बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। मैंने तो बड़े पत्तों वाला भी लगा रखा है बास्केट में और छोटे पत्तों वाला भी लगा रखा है। मेरे पास कलर के तो एक ही है और बहुत सारे कलर आते हैं सिंगोनियम में, वो मुझे यहाँ आसपास कहीं भी नर्सरी में नहीं मिले हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर है हमारी फर्न, बूस्टर फर्न। तो आप इसको भी बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी भी 2 वैरायटी आती है, एक हल्की ग्रीन आती है, वेरीगेटेड होती है, एक डार्क ग्रीन होती है, सिंपल होती है जो। तो आप इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाइएगा। फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बास्केट में भी, ये बहुत अच्छा लगता है, बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी बहुत 1-2 इंच की कटिंग से ही बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। और आप इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, कहीं जाने वाला नहीं है और बहुत ही सुंदर प्लांट भी होता है, बहुत हार्डी होता है। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस। तो इसको भी आप बास्केट में लगाइएगा, बहुत ही सुंदर लगती है और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं से आपको थोड़ी सी भी कटिंग मिलती है नोड एरिया से, बस उसको आप मिट्टी में लगा दीजिए, वहीं से ये ग्रो हो जाएगी। मैंने इससे ही कटिंग करके एक और बास्केट तैयार की है। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस। तो इसको भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो बहुत सुंदर भी लगती है। आप इसको कॉम्बिनेशन में लगाइए इनको भी, तो वो ये भी अच्छी लगेगी और बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, बस थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। फिर एक और ये वांटेज जो है, जो सिंपल वाली है, देसी वाली है, तो इसको भी आप हैंगिंग में बास्केट में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी वेस्ट मटेरियल में भी लगाइए, बोतल में लगाइए, उसमें भी अच्छी लगती है। फिर हमारी रियो प्लांट। तो रियो प्लांट भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मैंने वेरीगेटेड वाला बास्केट में लगा रखा है, ये दूसरा मैंने बोतल में लगा रखा है, तो दोनों ही सुंदर लगते हैं। आप बोतल में लगा के भी हैंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट वाली बास्केट में ही हैंग करें, तो बहुत सुंदर लगता है बोतल में लग के भी। तो आप थोड़ा सा बस उसको DIY करिए तो लगा दीजिए, मार्केट वाले से भी अच्छा लगता है। फिर हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है ये भी। और
बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस आपको थोड़ा सा धूप से अब तो धूप है ही नहीं, वैसे गर्मी चली गई है, अब तो मानसून ही आने वाला है, बट धूप तो फिर भी निकलेगी, तो थोड़ा धूप से बचा के रखना पड़ता है प्लांट को। फिर हमारी एक और फंड, तो ये भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बास्केट में लगाने का, बहुत सुंदर भी लगती है जब आप इनको लगाते हैं और चारों तरफ को ये ग्रीनरी ग्रीनरी फैलाती है, सारे ग्रीन दिखते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती है फंड। फिर है हमारा चैन प्लांट, तो ये भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है। जब इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं तो बहुत सुंदर प्लांट लगता है। तो जो भी मैंने आपके साथ सारे प्लांट शेयर किए हैं बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। आप अपनी बास्केट तैयार कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगेगा और मानसून में बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।